पूरा 100% एकदम रियल पेपर है ये। पहला पेपर भौतिक शास्त्र का ही होना है, अर्थात फिजिक्स का। और आप लोग का यही मैसेज था ना कि प्लीज इसके फिजिक्स का पेपर प्रोवाइड करा दो। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इतना तो मैं श्योरली साथ कह सकता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने फुल टाइम वॉच किया तो यकीनन 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो है और यहाँ से सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि आपको बिलीव नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रख लेना। जिस दिन एग्जाम देकर के आओ उस दिन इसमें जितने क्वेश्चंस हैं और आपके जो क्वेश्चन पेपर वहाँ मिलने वाला है, मतलब रियल क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं मैच कर लेना। डेफिनेटली 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्या बात है। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चंस और उसका विद सॉल्यूशन, और भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में यदि आपको वाकई टॉप करना है तो आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यार, यहाँ पर लिखा है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। 70 नंबर का पेपर होना है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा ये मैं बाद में बता दूंगा, अब भी तो पहले 70 नंबर को कवर करते हैं। और समय आपको वही पुराने 3 घंटे मिलने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। चलिए अब हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विभव माना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धनात्मक, सेकंड है ऋणात्मक, थर्ड कहता है शून्य और चौथा कहता है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। यदि आप पृथ्वी के ऊंचाई पर या फिर पृथ्वी के गहराई पर जाते हो तो उसका वैल्यू जरूर चेंज होता है, लेकिन यदि पृथ्वी के सतह पर हो तो इसका विभव हमेशा 0 ही होना है। जैसे आप देखे हो यार कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ते रहता है पृथ्वी की ऊंचाई पर जाने पर और गहराई पर जाने पर, ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पर भी है। आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक है। क्या होता है विद्युत धारिता का मात्रक? तो इसका सही आंसर सबको पता है, एम्पियर ही होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर शून्य, अनंत, 1 से कम या 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब शून्य। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या करता है गतिमान आवेश उत्पन्न? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड या फिर सी नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला नंबर कहता है लेंज का नियम, दूसरा नंबर कहता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा नंबर कहता है ए एवं बी दोनों, मतलब लेंज और फ्लेमिंग दोनों, और हमारा चौथा नंबर कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया, बाएं हाथ का नियम दिया है, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर बोला है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे हमारा छठवां नंबर कहता है हेनरी मात्रक है। तो हेनरी किसका मात्रक है? तो सिंपल सबको पता है यार कि प्रेरकत्व का मात्रक है। आगे सातवां नंबर देख लेते हैं, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सिंपल सा थर्ड नंबर सरल रेखा में। डन। तो ये 7 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें बोला गया है रिक्त स्थान भरिए। हमारा पहला नंबर कहता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। ध्यान देना, यहाँ पर पूछा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, तो अमीटर का होता है 0 और यहीं पर वोल्ट मीटर का होता है अनंत। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर, एसआई पद्धति में ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। सभी क्वेश्चंस को अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना यार और अच्छे से रट करके जाना। अगर आपने मिस किया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, किरचॉफ के प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चे को पता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर निर्धारित है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पांचवा नंबर, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है। पारे का प्रतिरोध जितना आप टेम्परेचर हाई करोगे तो पारे का जो प्रतिरोध रहेगा उतना ही ज़्यादा
बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। देखो पूछा है, ऊपर पूछा था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और नीचे पूछा है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और यकीनन इस बार आपके एग्जाम में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो यकीनन बोल रहा हूँ अच्छे से और ध्यान से पढ़ करके जाना। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पूरा अच्छे से रट लो एकदम, और किरचॉफ का सेकंड लॉ भी अच्छे से रट लो। आगे देखते हैं 7वां नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है। तो हमेशा आप जितना दूरी पर प्लेट रखोगे उसकी धारिता हमेशा कम होगी। तो सिंपल से यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटती है, ठीक है, घटती है। तो और प्लेट को जितने पास लाएंगे तो समांतर प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं 3rd नंबर, सही जोड़ी बनाइए। अब जल्दी जल्दी आई, सही जोड़ी बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक साइड दिया है खंड आ, दूसरे दिया है खंड बा। तो पूरा मैं देख लेता हूँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला नंबर कहता है कि ओम का नियम। तो ओम का नियम आपका जो है वो विभवांतर और धारा में संबंध बताता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, वैसे तो हमने देखा था किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जटिल विद्युत चालकत्व, ठीक है। 3rd नंबर कहता है व्हीटस्टीन सेतु। तो व्हीटस्टीन का सेतु जो है वो आपके प्रतिरोध का मापन कहलाएगा। तो आमने सामने इसका आंसर दिया गया है। आगे देख लेते हैं 4th नंबर, साइमस। साइमस का सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चालकता, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्या है, कैमलिंग, कैमलिंग ओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति चालकता, मतलब सबसे ऊपर वाला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा घनत्व का मात्रक। तो सिंपल सा ये यहीं पर मेंशन है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और किरचॉफ का सेकंड लॉ वही ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला नंबर कहता है कि अनुगमन वेग और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार अनुगमन वेग क्या है, तब जाकर के आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उसका रिलेशन स्थापित कर पाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करती है, उसे हम अनुगमन वेग ही कहते हैं। और आगे लिखा है कि विद्युत धारा का मान अपवाह वेग के समानुपाती होता है। ओके, तो यही आपको इसका आंसर लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स कि श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र को दूसरे प्लेट के संधारित्र से और दूसरे प्लेट के संधारित्र को तीसरे प्लेट के संधारित्र में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये होता है क्रम। और ज़्यादा संधारित्र जोड़ने के लिए इसी क्रम में जोड़ते हैं, तो संधारित्र को इसी को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब जैसे एक ज़्यादा प्लेट हमें जोड़ना है ना, तो एक प्लेट का अंतिम सिरा और दूसरे प्लेट का पहला छोर दोनों का अटैच करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे प्लेट का अंतिम छोर और तीसरे प्लेट का पहला छोर अटैच कर देंगे, तो हमारा एक क्रम से प्लेट लग जाएगा, तो इसे बोलेंगे श्रेणी क्रम में। और इसी प्रकार से जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर किसे कहते हैं। हमारा आंसर होगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित पृथक रासायनिक जातियों को पहले आयनित कर विद्युत आवेश दिया जाता है और फिर उनके द्रव्यमान और आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग करा जाता है, या फिर कर लिया जाता है, ठीक है। इस तकनीकी के द्वारा किसी भी मिश्र सामग्री में मौजूद अलग अलग रासायनों को पता लगाया जाता है। इसे हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो देख लो, आपको यही आंसर लिख करके आना है। इसे स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रमिति भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों सेम चीज है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4th नंबर, धारा मापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहा का क्रोड क्यों रखा जाता है, इसका आंसर हमें बताना है। तो सिंपल सा यार, नर्म लोहे की चुंबकत्वशीलता अधिक होती है इसलिए रखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लो, आंसर यहाँ पर मेंशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण बताना है। तो पहला गुण तो यहाँ पे लिखा है कि ये रेखाएं बंद रेखाएं, यहाँ पे लिखा है कि ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, और आगे लिखा है और दक्षिण ध्रुव तक जाती है, जो चुंबक के भीतर से ही पैदा होती है और फिर उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। और सेकंड नंबर का लिखा है चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये हो गया उनका 2
गुण। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 6वां नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है स्टूडेंट्स कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब चुंबकीय क्षेत्र का तल के लंबवत हो तो इसका वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र के तल समांतर होते हैं तो इनका वैल्यू जो है वो न्यूनतम मतलब मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 के 6 आंसर आपको कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं 7वां नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो सिंपल से यहाँ पर मात्रक बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी ऊर्जा की इकाई है, बस इतना लिख करके कंप्लीट करना है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल 28 मार्क्स के यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसके अर्थ में पूछा गया है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। अभी यहाँ पर इसका आंसर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आंसर जल्दी ही दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं 6वां नंबर, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है क्यों, और इसके अर्थ में पूछा गया कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए, और ये नियम बताना है। ये सभी क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी क्वेश्चन मौजूद हैं, आप देख लीजिए, पूरे आपके 19 के 19 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं, और इसका आंसर जल्द ही सेकंड वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। स्टूडेंट्स अगर आपको सेकंड वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको जितना ही जल्दी आंसर चाहिए उतने ही ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, इसके उतना जल्दी एक्टिव होगा और इसका आंसर दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, पूरा 100% एकदम रियल पेपर है ये।